बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अल्लाह ताला से मोहब्बत कैसे की जाए, किस तरह की मोहब्बत है जो अल्लाह ताला के लिए हमें महसूस करनी चाहिए और हमारे दिलों में होनी चाहिए। एक बहुत ही मशहूर शेर है, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो इस सिलसिले में एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका बहुत ज़्यादा औलिया कराम ने भी जिक्र किया है। आपका नाम अबू बिन अदम था और आपका असल नाम इब्राहीम बिन अदम था। आप बल्ख के बादशाह थे। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद आपको सुकून मैसर नहीं था। आपको ये लगता था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप एक बरगज़ीदा हुक्मरान थे, बहुत इंसाफ से हुकूमत करते थे और अपने रब की इबादत से कभी भी गाफिल नहीं होते थे। रब की मोहब्बत का चिराग आपके दिल में बहुत ज़्यादा रोशन था। उनकी रोशनी और आपको रास्ता भी दिखाती थी। ईमान की रोशनी बहुत आपके अंदर स्ट्रॉन्ग थी। एक रोज़ आप अपने महल में आराम फरमा रहे थे कि अचानक किसी के भारी भरकम कदम की चाप सुनकर आपकी आंख खुल गई। आपको लगा कि कोई बहुत ज़्यादा भारी कदमों से चल रहा है। आपने जब ये चाप सुनी तो आप ख्वाबगाह की छत पर गए। आपने वहाँ देखा कि कोई वहाँ पे टहल रहा है। वो बहुत हैरान हुए कि इतने पहरेदारों की मौजूदगी में भी कोई ऊपर महल की छत पे टहल रहा है और रात को तो महल में कोई दाखिल भी नहीं हो सकता, फिर भी वहाँ पे किसी किसी ने चहलकदमी की है। आप इस बात पे परेशान हुए। आप अपनी ख्वाबगाह से निकल के जब ऊपर पहुंचे तो आपने देखा कि एक शख्स छत के ऊपर कुछ तलाश कर रहा है। आप जलाल के आलम में आए और बोले, ए अजनबी, तू कौन है और इस पहर हमारे महल की छत पर क्या कर रहा है? उस शख्स ने एक नज़र हज़रत इब्राहीम बिन अदम पर डाली और कहने लगा, मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम उसका जवाब सुनकर बहुत हैरत ज़दा हुए और कहा कि रात के इस पहर तेरा ऊँट मेरे महल की छत पर क्या करेगा? ये सुनकर उस शख्स ने उनका बाजू पकड़ा और ये कहकर चला गया कि अगर ऊँट रात के इस पहर महल की छत पर नहीं आ सकता तो फिर इन आसाइशों के दरमियान तेरे महल में रब का नूर कैसे दाखिल हो सकता है? सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। उस शख्स के जाने के बाद वो रात आपने बहुत बेचैनी से गुजारी। उस शख्स का कहा हुआ हर जुमला ये जुमला आपकी काफ़ी देर तक कानों में गूंजता रहा। आपका दिल रब के खौफ से कांप उठा। आप रब के इशारे को समझ चुके थे। आप उस रात के किस्से को भूल भी जाते, मगर उसके बाद फिर एक दो ऐसे और भी किस्से हुए जिससे आपका दिल सल्तनत पे हुकूमत करने से उचाट हो गया। एक रोज़ आप अपने महल में दरबार सजाकर बैठे हुए थे कि आपके दरबार में बहुत सारे वुज़रा और मायदीन आए हुए थे। अचानक पहरेदार दरबार के अंदर दाखिल हुए और वो शिकायत कर रहे थे कि एक शख्स महल के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। आपने उस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो शख्स नहायत ही बुरे हालों में था और लग रहा था कि बहुत दूर दराज से सफ़र करके आया है। दरबार के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ और कई रोज़ के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। आप मुझे अपनी सराय में एक कमरा दे दें, मैं 2 दिन क़याम के बाद कूच कर जाऊँगा। उस शख्स की बात पर दरबार में मौजूद वज़ीर मुस्कुराने लगे और कहा कि देखो कैसा जाहिल आदमी है, इतने बड़े महल को सराय कह रहा है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम उसकी बात सुनकर रोबदार आवाज़ से बोले, ए अजनबी, जिसे तू सराय कह रहा है वो हमारा महल है जहाँ हमारा ख़ानदान कई सालों से मुकीम है। वो शख्स ये सुनकर मुस्कुराने लगा और कहता है, बादशाह सलामत, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? आपने फरमाया कि हमसे पहले हमारे वालिद साहब रहते थे जो इस सल्तनत के मालिक थे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदम से उसने फिर सवाल किया, उससे पहले कौन रहता था? तो आपने कहा कि इससे पहले हमारे दादा रहते थे जो जिनकी ये सल्तनत उनकी मलकियत थी। फिर आपकी इस बात को कहते हुए आपकी गर्दन फ़ख्र से अकड़ गई। तो उसके बाद वो शख्स बोला कि फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये महल है? ये तो एक सराय ही है जहाँ एक मेहमान अपनी मुद्दत पूरी करके रुखसत हो जाता है और फिर उसकी जगह दूसरा मेहमान आ जाता है।
इतना कह के अजनबी तो खामोश हो गया, लेकिन हज़रत इब्राहीम बिन अदम पर लर्जा तारी हो गया। आप रोने लगे। आप उस अजनबी शख्स की कहे हुए फ़िक्रे को बार बार अपने दिमाग में दोहराने लगे और दुनिया की मोहब्बत का चाबक जो है वो आपके दिल पे ज़ोर ज़ोर से पड़ रहा था। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अमूर सल्तनत से बेजारी शुरू कर दी। आप महल में मौजूद भी होते थे तो महल के कामों में और महल के मामलात में दिलचस्पी नहीं रहते थे। आपकी इबादतों में आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया। आप तन्हाई पसंद होते जा रहे थे, लेकिन अभी भी दुनिया मुकम्मल तौर से आपके अंदर से नहीं निकली थी। कुछ ऐसे वाक़यात और भी हुए कि जिसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से ये मोहब्बत दुनियावी निकलती गई और एक अरसा ये आया कि आपका नाम इस तरह से वलियों की लिस्ट में शामिल हो गया कि आप बाकायदा तौर पे सब सल्तनत छोड़ के जंगलों की तरफ चले गए और आपने वहीं पर एक उम्र गुजारी और बहुत बड़े नामी गरामी औलिया कराम में शामिल हो गए। ये सब आप पे अल्लाह का इनाम था। एक बार आपके महल से चंद वजीर आपको ढूंढते ढूंढते दरिया के किनारे आपकी कुटिया के पास पहुंच गए। वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप दुनिया जहान से बेखबर होके उधड़ा हुआ लिबास अपना सी रहे हैं। वज़रा ने जब आपको यूं हालत फ़कीरी में देखा तो कहने लगे, बादशाह सलामत, आप हमारे साथ चलें। आपकी सल्तनत आपके बगैर बेयारो मददगार पड़ी है। आपका शाही महल आपको याद कर रहा है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम उनकी बात सुन रहे थे कि अचानक से आपकी सुई आपके हाथ से छूट के दरिया में जा गिरी। आपने अपने वज़ीरों से कहा कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की है, जाओ ज़रा दरिया के अंदर से मेरी सुई निकाल कर लाओ। वज़ीर ये सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि बादशाह सलामत ने ये कैसी नामुमकिन सी बात कर दी है। एक वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, इतने बड़े दरिया में से इतनी छोटी सी सुई हम कैसे निकाल ला के दें। इब्राहीम बिन अदम ये सुनकर उठे और दरिया के करीब खड़े होकर बावाज़े बुलंद कहा, ए दरिया में रहने वाली अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के हुक्म से मेरी सुई मुझे वापस कर दे। आपकी इस पुकार के चंद लम्हों बाद ही दरिया के अंदर से ढेर सारी मछलियां बाहर निकली जिनके मुंह में मुख्तलिफ सुइयां थीं। आपने देखा कि एक मछली के मुंह में एक जंग आलूद सुई थी। आप पहचान गए कि ये आपकी सुई है। आपने वो सुई मछली के मुंह से निकाली और वापस अपनी कुटिया में आ गए। आपके वजीर ये देखकर हैरान और शशदर रह गए। आपके वजीर बगैर कुछ कहे वापस चले गए, क्योंकि वो जान गए थे कि जिस रब के फजल से जिस दुनिया में आप दाखिल हो गए हैं वो ज़ाहिरी दुनिया से 1000 गुना बेहतर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की मोहब्बत जिसके दिल में जगह बना लेती है व्यूअर्स, वो दिल फिर खालिस हो जाता है। उस दिल में ईमान का नूर मुकम्मल हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोशन हो जाता है। उसके दिल में और सब लोगों के लिए खिदमत करने का जज्बा बढ़ जाता है और उसके दिल में अपनी ज़ात के लिए कुछ भी हासिल करने का हसूल ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत को पाने का बेहतरीन तरीका यही है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए, और जब अल्लाह के बंदों पे आप मेहरबान होंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आप पे मेहरबान होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।